हेलो स्टूडेंट्स, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स की न्यू क्लास में आपका स्वागत है। हमने 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम नए टॉपिक को समझने वाले हैं। एक जानकारी आपको और दे दें, यदि आप हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट चाहते हैं जो कि सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में वैलिड है, तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक को क्लिक करके हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा जैसे ही आप हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। किस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी डिजाइन आप यहां पर देख सकते हैं। हमारा ये सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य है। तो अभी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत हम कप डेज बीएस फॉर्मूला, कप डेज एनसी फार्मूला, कप एनसीडी फार्मूला, कप नम फार्मूला और कप पीसीडी फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इसके लिए आप एक्सेल पे इस तरह की एक डेटा शीट को तैयार कर लीजिए। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप बीमा कराते हैं तो उसे जैसे इंस्टॉलमेंट देना होता है, किस्त बाय किस्त देना होता है, तो उसकी जो स्टार्ट कब से डेट स्टार्ट होती है किस्त देने की, वह डेट यहाँ पर डाल दी गई है। फिर जैसे और उसकी जो लास्ट डेट होती है उसे यहाँ पर डाल दिया है एंड डेट। और यहाँ पे जो उसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब आप एक साल में कितने बार पे कर रहे हैं उसे इंस्टॉलमेंट को, तो उसकी नंबरिंग यहाँ पर डाल दी है, 1 डाल दी है। जैसे आप अगर साल में 2 बार पे करते हैं तो 2 डाल दिया है यहाँ पे 4 डाल दिया है अगर आप एक साल में 4 बार पे करते हैं तो। और यहाँ पर बेसिक्स को हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बना लिया है मैंने। आप जैसे अगर किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे आप यूएसए की कंट्री से किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जो एक साल में डेज होते हैं 360 डेज होते हैं। और हमारा जो यहाँ पे ये 3rd नंबर पे आता है, यहाँ पे हमारे जो 1 ईयर पे 365 डेज होते हैं। हम ये 3rd नंबर वाला, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर नंबर ऑफ डेज डाल दिया है 365। और इसके बाद आप यहाँ पे कूपन डेज, ये इसका कूप जो लिखा है इससे हम पढ़ते हैं कूपन। मैं अभी तो काफ़ी पढ़ूंगा कप डेज बीएस। इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे कप। यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया है, ये यहाँ पर टैब दबा देंगे तो ये आगे ही दिखाई देने लगेगा। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे स्टार्टेड डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे मैच्योरिटी डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैंने समझाया था फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप जैसे इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, किस्त दे रहे हो, तो उसकी जो आप साल में कितने बार दे रहे हो। जैसे एनुअल मतलब होता है 1 साल, सेमी एनुअल मतलब आधा साल, और क्वार्टरली मतलब आप मासिक 3 महीने में वह कितने बार दे रहे हो उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर इसको ना लिख के, इसको सिलेक्ट ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 1, कि मतलब हम एक बार में पूरी किस्त दे रहे हैं। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिक्स जो मैंने समझाया था यहाँ पे चार्ट के द्वारा, तो हमारा जो 3rd है ये हमारी कंट्री से बिलोंग करता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक साल में 365 डेज होते हैं, तो इसे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 डाल देता हूँ मैं नंबर। 3 डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये है लेफ्ट डेज, मतलब इस तारीख और इस तारीख के बीच ये जो यहाँ पे नेक्स्ट तारीख है, जैसे 15 जून 2018 मतलब नेक्स्ट डे जो है तारीख है, स्टार्टेड डेट, उसके बीच में जो कितने दिनों का गैप है, जैसे लेफ्ट डेज है, कितने दिनों का गैप है, वह यहाँ पे निकल के आ जाता है। इसी तरह आप यहाँ पे जो 2 बार किस्त देनी है उसका यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे COUP कप। यहाँ पे आ गया, टैब दबा देंगे, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टार्टेड डेट, कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे मैच्योरिटी डेट, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर 1 टाइप करेंगे,
एक नहीं, अब यहाँ पर 2 टाइप करना है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 बार किस्त दे रहे हैं। जैसे एक बार आधे साल में और एक बार बाकी आधे साल में दे रहे हैं, तो 2 बार किस्तें दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो कंट्री बिलोंग करता है 365 दिन, उसको यहाँ पर 3 डाल देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे वह डेज निकल के आ जाएगा। ये सेम ही डेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेट डली है वह सेम ही है। यहाँ पे जो कितने दिनों का गैप है वह निकल के आ जाएगा। इसे ड्रैग कर देता हूँ तो ये फार्मूला यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, वही फार्मूला। इस तरह से आप लेफ्ट डेज निकाल सकते हैं इस कप डेज BS फार्मूला का यूज़ कर। अब हम कप डेज फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इसके द्वारा हम टोटल डेज निकाल सकते हैं। जैसे आप, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर जैसे आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 1 साल में 1 बार दे रहे हैं, तो उनके जो डे हैं उनको काउंट करता है। जो डे है, जैसे एक बार ही दे रहे हैं आप इंस्टॉलमेंट, तो उसके बाद जो डे काउंट होंगे, जो टोटल डेज होंगे, वह उसको काउंट करता है। ये कूपन डेज फार्मूला। फिर यहाँ पर इसको निकालने के लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे COUP कप, ये सेकंड नंबर पे आ गया, इसे टैब दबा देंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट, कॉमा लगाएंगे, फिर मैच्योरिटी, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर 1 टाइप करेंगे क्योंकि हम किस्त 1 बार दे रहे हैं। फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर जो हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे 365 दिन होते हैं, तो उसे सिलेक्ट यहाँ पर 3 डाल देंगे। यहाँ पर ये 3rd नंबर पर शो कर रहा है ये, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे वो जो डे निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम 1 बार में 1 किस्त दे रहे हैं 1 साल में, तो वह उनके बीच का जो डे है, टोटल डे है, वह निकल के आ जाए 365 दिन। अब इसी तरह सेकंड का निकालते हैं। जैसे हम 1 साल में 2 बार किस्त दे रहे हैं, तो मतलब हम देंगे फर्स्ट 6 माही में 1 किस्त देंगे और सेकंड 6 माही में 1 किस्त देंगे। तो फर्स्ट 6 माही में कितने दिन होते हैं 1 किस्त देने पे, तो उसकी डे यहाँ पर काउंट होगी। फिर इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे COUP कप DA/S। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टार्टेड डेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे मैच्योरिटी डेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे 1, फिर कॉमा लगाएंगे 1 नहीं, यहाँ पर टाइप करेंगे 2, सॉरी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद टाइप करेंगे 3, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो 6 माही पहली किस्त देनी थी, यहाँ पे 2 बार देनी थी क्योंकि, तो फर्स्ट किस्त देनी है तो वह हम इतने दिनों में दे सकते हैं, 182 दिनों के बीच में दे सकते हैं। और फिर जो सेकंड किस्त है वह 182 दिन जो बचेंगे उस पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे निकाल सकते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, टाइप करेंगे कप, यहाँ पे ये आ गया सेकंड नंबर पे, टैब दबा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टार्टेड डेट, फिर यहाँ पे मैच्योरिटी डेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 4, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 टाइप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे कंट्री जो है 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, तो यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हमारी जो ये किस्त है, क्योंकि हमें 4 बार देनी है 1 साल में, तो हम 91.25 डेज के बाद ही हम फर्स्ट किस्त देंगे। फिर इस 91.25 दिन के बाद जो टोटल हो जाएंगे 182.5 डेज, तो इसके बाद हम सेकंड किस्त देंगे। फिर इतने दिन और ऐड कर लेंगे इस पे, 195.25 दिन के बाद थर्ड किस्त, और आखिरी में जो 365 के दिन के बाद लास्ट किस्त, 4th किस्त देंगे हम। इस तरह आप टोटल डेज निकाल सकते हैं कप डेज फार्मूला का यूज़ करके। अब हम रिमाइंड डेज निकालेंगे। इसके लिए हम कप डेज NC फार्मूला का यूज़ करेंगे। इससे पहले समझ लेते कि रिमाइंड डेज होता क्या है। जो मैच्योरिटी डेट, मतलब एंड डेट लिखी है यहाँ पर 15 दिसंबर 2017, इसके बाद जो सेटलमेंट डेट आएगी 15 जून 2018,
जो 18 आएगी 2018 आएगी, तो उसके बीच का जो इस डेट और जो 15 जून 2018 है उसके बीच का जो लेफ्ट डेज है, गैप है, कितने दिनों का गैप है? 31 दिनों का गैप है। तो उसके इनको छोड़कर जो रिमाइंड डेज है वह उसको दर्शाता है, जो कितने दिन बचेंगे, मतलब जितने दिन भी यहाँ पे आएगा इस फॉर्मूला का यूज़ करके वह जो डेज कहलाएंगे वह रिमाइंड डेज कहलाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे रिमाइंड डेज निकालने के लिए, फिर इस फॉर्मूला को ऊपर जो दिया गया है उसी को टाइप करेंगे COUP। ये 3rd नंबर पे आ गई, ये फॉर्मूला है, इसके लिए आप टैब दबा देंगे, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टार्टेड डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर मैच्योरिटी डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए हम 1 डाल देते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम जो कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे एक ईयर में 365 दिन होते हैं, तो यहाँ पे हम ये 3rd नंबर पे बता रहा है और यहाँ पे भी ये 3rd नंबर पे बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 3 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो रिमाइंड डेज है वो निकल के आ जाएगा। मतलब कि जो 31 डे हैं, ये जो लेफ्ट डेज है, इनको छोड़कर जो एक्चुअल में हमें किस्त देना है वो डे हैं, यहाँ पर रिमाइंड डेट है, डे हैं वह 334 डे हैं। इसे टोटल जैसे हम इसको और इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल डेज निकल के आ जाएगी। यहाँ पर टोटल करते हैं, जैसे इक्वल टू लगाएंगे रिमाइंड डेज प्लस 331 डेज, फिर एंटर कर देंगे तो यहाँ पे 365 डे निकल के आ जाएगी, ये टोटल डे। फिर इसी तरह हम ये नेक्स्ट जो सेकंड 2 किस्तें देना है 1 साल में, तो इसको निकालते हैं। इसके लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे COUP। यहाँ पे आ गए ये 3rd नंबर पे, इसके बाद टैब दबा देंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्टेड डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे मैच्योरिटी डेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर 2 डाल देंगे क्योंकि हमें 2 किस्तें देनी है 1 साल में। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 टाइप करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर 1 साल में ये 3rd नंबर पे शो कर रहा है। यहाँ पर 1 साल में 365 डे होते हैं। इसको सिलेक्ट 3 टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंड डेज हैं वह निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 3rd वाला जो 4 किस्त देनी है उसको निकालते हैं। यहाँ पे उसकी रिमाइंड डेज निकालते हैं, उसके लिए इक्वल टू लगाएंगे। ये 3rd नंबर पे आ गए, यहाँ पर टैब दबा देंगे, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेटलमेंट डेट, कॉमा मैच्योरिटी डेट, कॉमा 4 क्योंकि 4 बार किस्त देना है, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे 365 दिन ये 3rd नंबर पे शो कर रहा है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो ये आ गए रिमाइंड डेज 59। इस तरह आप रिमाइंड डेज निकाल सकते हैं कप डेज NC फॉर्मूला का यूज़ करके। अब हम कप NCD फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इसके लिए ये जो इस फार्मूला का यूज़ होता है, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है उसकी डेट को बताता है ये। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे COUP कप NCD, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टार्टेड डेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर मैच्योरिटी डेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डेट है किस तारीख को देना है, यहाँ पे जो मैच्योरिटी, यहाँ पे पहले तो 15 जून 2017 थी, तो उसकी जो एंड डेट थी यहाँ पे लिखी गई थी, जो नेक्स्ट डे थी देना था जो किस्त, और यहाँ पे भी वही डेट आ गई है। फिर यहाँ पे जैसे अब 2 किस्त देनी है तो फर्स्ट किस्त कब देंगे, 15 जून 2017 के बाद जो नेक्स्ट किस्त देना है पहली किस्त, तो उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके लिए आप इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर कप, फिर NCD ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टार्टेड डेट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे एंड डेट, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे
एक टाइप करेंगे, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पर 2 टाइप करना पड़ेगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो इसके बाद जो पहली किस्त देनी है, क्योंकि हमें तो 2 किस्तें देनी है, मगर जो पहली किस्त देनी है उसकी डेट है 15 जून 2017। और फिर यहाँ पे जो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 किस्तें देनी है, तो उसकी जो फर्स्ट डेट है यहाँ पर निकल आएगी, फर्स्ट किस्त देने की डेट। इसके लिए फिर से यहाँ पे इक्वल टू कप NCD ब्रैकेट ओपन, स्टार्टेड डेट कॉमा एंड डेट कॉमा 4 कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से आप जो नेक्स्ट डेट निकाल सकते हैं कप NCD फॉर्मूला का यूज़ करके। अब हम कप नाम फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। कप नाम फार्मूला यह दर्शाता है कि हमें एक साल में कितनी बार किस्त देना है, कि हमें 1 बार किस्त देना है, कि 2 बार देना है, कि 4 बार देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे कप नम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टार्टेड डेट, फिर कॉमा, फिर एंड डेट, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1 साल में 1 किस्त देनी है, तो उसको यहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड का निकालते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे COUP कप नम ब्रैकेट ओपन, स्टार्टेड डेट कॉमा एंड डेट कॉमा 2 कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हमें जो है 2 किस्त देना है इस पे। और यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर से ये जो 3rd नंबर का है इसको निकालते हैं। यहाँ पर कप टाइप करेंगे नम ब्रैकेट ओपन, फिर स्टार्टेड डेट, फिर कॉमा, फिर एंड डेट, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर 4 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इस पे 4 किस्तें देनी है। इस तरह आप कपनम फार्मूला यूज़ करके जो कितनी किस्त देनी है हमें 1 साल पे, वह निकल कर आ जाए। अब हम कप PCD फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। यह दर्शाता है कि ये जो स्टार्टेड डेट है, इसके पहले जो एंड डेट था वह कितना था, वह डेट कौन सी थी, वह यहाँ पर दर्शाता है। इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे कप PCD ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर स्टार्टेड डेट है वह सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एंड डेट है उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 टाइप करेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 टाइप करेंगे जो टोटल डेज हैं उसके लिए। यहाँ पर ये 3 है क्योंकि ये 3rd नंबर पे शो कर रहा है। उसको टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो जो लास्ट एंड डेट थी, इसके पहले स्टार्टेड डेट के पहले जो लास्ट एंड डेट थी वह यहाँ पर निकल के आ गया। इसी तरह इसका भी निकाल लेते हैं। COUP कप PCD ब्रैकेट ओपन, स्टार्टेड डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा 2 कॉमा 3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये वही डेट आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टेड डेट है 15 जून 2017 है, तो ये तीनों में वही आएगा। तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके इधर ड्रैग कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगा। इस तरह आप कप PCD फार्मूला का यूज़ करके प्रीवियस डेट निकाल सकते हैं, जिस तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट देना है। फार्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत कम IPMT और कम प्रिंस फार्मूला का यूज़ करना सीखेंगे। इसके लिए आप एक्सेल में इस तरह का एक डेटा शीट तैयार कर लीजिए, फिर और इस तरह का एक ब्लॉक तैयार कर लीजिए। फिर इस ब्लॉक को
हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने किसी एक फ्लैट डेवलपर है उस जीसाया, उससे मैंने एक 2 BHK का एक फ़्लैट ख़रीदा है। उसकी जो लोकेशन है नोएडा में है और इस तारीख को मैंने वह फ़्लैट ख़रीदा है। तो उसका जो प्राइस है फ़्लैट का वो 15 लाख है और उसमें जो उसने इंटरेस्ट लगाया 6% का, और मैंने कहा कि मैं उसे इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा 3 साल में। तो पर इंस्टॉलमेंट मतलब मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है उस हिसाब से 3 ईयर में 36 इंस्टॉलमेंट होंगी। फिर इस तरह का एक ब्लॉक और तैयार कर लीजिए जहाँ पर हम फार्मूला का यूज करना सीखेंगे। इस पे सीरियल नंबर, इस तरह से ब्लॉक तैयार कर लीजिए। सीरियल नंबर डाल दिया, यहाँ पर मैंने ईयर डाल दिया, यहाँ पर मंथ डाल दिया है, यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट डाल दिया है, फिर यहाँ पर मंथली प्रिंसिपल जो उसका जो एक्चुअल प्राइस है मंथली जो मैं दूंगा उसको, और यहाँ पर उसका इंटरेस्ट है, और यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट है जो इंटरेस्ट के साथ में दूंगा, जो टोटल इंस्टॉलमेंट है मंथली वो यहाँ पर आएगा। फिर इसे निकालते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सीरियल नंबर डाल दिया है, यहाँ पर 36 क्योंकि 36 इंस्टॉलमेंट में दूंगा उसको इसीलिए, और यहाँ पर ईयर डाल दिया है ये 2017 यहाँ से 12 तक 2017, फिर यहाँ से 13 से शुरू कर दिया, यहाँ पे 2018 24 1 साल हो गया, 2 साल हो गए यहाँ पर 24 तक, और यहाँ पर ये 3 साल हो गए 2019 तक। फिर यहाँ पे मंथ डाल दिया मैंने, यहाँ पे 36 टोटल। फिर यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट निकालेंगे। मंथली इंटरेस्ट निकालने के लिए हम ये कम IPMT फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, कम IPMT टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर जो रेट दिया है मतलब रेट उसने कितना इंटरेस्ट लगाया है उस पर 6% का, और हमें मंथली निकालना है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, मंथली मतलब इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए आप इसे 12 से भाग दे देंगे और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड मतलब ये टोटल जो पीरियड है, क्योंकि हमें 36 इंस्टॉलमेंट देना है उसको, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर जो उस फ्लैट का प्राइस है 15 लाख उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे जो स्टार्ट पीरियड है 1 मिनट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इसको मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको यहाँ पर कर देता हूँ, फ्रंट में कर देता हूँ, तो ये जो मंथ है ये दिखाई देगा। यहाँ पे फिर से टाइप करता हूँ, कम IPMT ब्रैकेट ओपन रेट भागित 12 कॉमा पीरियड टोटल पीरियड कॉमा प्राइस उसका 15 लाख कॉमा, फिर उसके बाद जो स्टार्ट पीरियड है मतलब मंथ, जिस तारीख से इंस्टॉलमेंट जिस मंथ को हमें इंस्टॉलमेंट देना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर उसके बाद एंड ऑफ पीरियड जो इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो रहा है उसकी डेट है मंथ है वो भी एक ही है, फर्स्ट मंथ ही है, तो उसे भी उसे सेलेक्ट कर देंगे फिर से और कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे जो टाइप है यहाँ पर जो एंड ऑफ द पीरियड लिखा है इसे मतलब यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे, यहाँ पे वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पे ये माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने वो पैसे अभी तक दिए नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर वो माइनस पे आएगा। इसी तरह आप मंथली प्रिंसिपल निकाल लीजिए। मंथली प्रिंसिपल निकालने के लिए हम कम प्रिंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, टाइप करेंगे यहाँ पे कम प्रिंस ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर रेट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर 12 से भाग दे देंगे इसका, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर टोटल पीरियड सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद प्राइस सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट पीरियड ये मंथ इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वो जो एंड ऑफ द पीरियड है वो भी यही है मंथ, फर्स्ट मंथ ही है, तो इसी सेलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 यहाँ पर टाइप करेंगे एंड ऑफ द पीरियड और एंटर कर देंगे। इस तरह से ये मंथली प्रिंसिपल भी निकल कर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसे सेलेक्ट करिए, डबल टैप करिए यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए,
तो यह जो वैल्यू है मंथली इंटरेस्ट है वह प्लस में आ जाएगी और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। प्लस में आ गया है। यहाँ पर भी ऐसे ही करिए, यहाँ पर फर्स्ट में माइनस लगा दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये वैल्यू प्लस में आ गई है। अब ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है इसे कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। हम इसे इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है इन दोनों को प्लस करते ही ये इंस्टॉलमेंट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर इंटरेस्ट प्लस मंथली प्रिंसिपल और एंटर कर देंगे तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट जो एक महीने में हमें उसे इतना पैसा देना पड़ेगा, 45,632 रुपये, इतने पैसा हमें मंथली देना पड़ेगा उसको। फिर इसी तरह इसको निकालते हैं, मगर ये बहुत सारी यहाँ पर 36 बार इसको निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ड्रैग करते हैं, मगर यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर ये जो हर बार जो हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया फार्मूला का यूज़ किया है तो वह अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये इनको सेलेक्ट करने के बाद जो फार्मूला है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल टैप करेंगे, फिर इसे सेलेक्ट करके ये जो इसको डॉलर के सिंबल में बदलना है तो इसके लिए आप कीबोर्ड से F4 दबा देंगे तो ये डॉलर में दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे भी इसको सेलेक्ट करके इतना और F4 दबा देंगे, इसको सेलेक्ट करके F4 दबा देंगे जो डॉलर में दिखाई देगा और इसे भी ये डॉलर में आ गया। अब इनको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये नंबर है, मंथ किस मंथ में देना है वो है, यहाँ पे ये दिया गया है। तो यहाँ इसको लिखने के बाद एंटर कर देंगे तो वही माना जाए। अब इसको ड्रैग करते हैं, जैसे कि ड्रैग करते हैं यहाँ तक नीचे तक तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये सभी में आ गया। अब इसी तरह इसको भी अगर इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये नहीं आ रहा वैल्यू। अब इसको हम इस पर भी डॉलर का सिंबल लाते हैं, इस पर डबल टैप करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे F4 दबाएंगे, फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे F4 और इसे भी सिलेक्ट करके F4 और फिर एंटर कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको नीचे तक अगर यहाँ पर ये जैसे ही प्लस का निशान दिखता है अगर डबल टैप कर देंगे तो ये नीचे तक यहाँ तक 36 तक ये कॉपी हो जाएगा वही फार्मूला। और इस तरह से मंथली प्रिंसिपल जो प्राइस है मंथ में देना था जितना अपन को वह निकल कर आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर इस पर कुछ नहीं करना क्योंकि हमने इन दोनों को प्लस किया है तो इसको यहाँ पर डबल टैप कर देंगे तो ये नीचे तक कॉपी हो जाएगा। मतलब कि जो इंटरेस्ट निकला है वह मंथ के हिसाब से कम होता जाएगा और ये जो मंथली प्रिंसिपल जो वैल्यू निकली है वह मंथ के साथ बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे जो मंथली इंस्टॉलमेंट देना है ये तो वही रहेगा 45,632। इस तरह आप कम IPMT और कम प्रिंस फार्मूला का यूज़ कर